नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर गुरु राजस्थान। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि व्हाट इज फायर, फायर क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फायर, कि भी आग कितने प्रकार की होती है, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सर ये फायर तो हमने देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो ये फायर होती है तो लगी हुई सब लोगों ने देखी है, जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने, हर जो व्यक्ति है उन्होंने आग लगी हुई ज़रूर देखी है। तो कल तो हमने ये देख लिया कि सर ये आग लगती है तो इसमें किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ये केमिकल रिएक्शन है, वर्क कैसे करती है। तो मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की और समझ में भी आया होगा। और जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेगी, तो इस लिंक के माध्यम से आप वो वीडियो देख सकते हैं और बाद में ये वीडियो देखोगे तो बेस्ट रहेगा। तो आज अपने बेसिकली यही मैं चर्चा करूँगा कि जो फायर है उसके पार्ट कितने होते हैं, इनको किन किन पार्ट के आधार पर, जैसे फायर तो लगती ही लगती है, उनको जैसे अलग अलग मटेरियल की अलग अलग फायर होती है। ठीक है, तो ये फ्लैश पॉइंट पे भी ये तो आगे आपको समझ में आएगा कि निर्भर किस प्रकार से करता है। जैसे लिक्विड की फायर अलग होती है, ठीक है, जो भी कॉम्बस्टिबल जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो दहनशील पदार्थ होते हैं उनकी फायर अलग होती हैं, मेटल्स की अलग होती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वो ही बताऊँगा। बेसिकली सभी एक तो कंफ्यूज है कि सर ये फायर के पार्ट हमने कभी 5 सुना है और कभी बोलते हैं 6। तो ऑलरेडी इसमें एक्यूरेट सही क्या है, जो फायर है उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनमें से हमारे सुनने में आता है एक, कभी आप बोलते हैं कि 5 प्रकार की फायर होती है। फायर को 5 प्रकार की क्लास में ऐड किया गया है, 5 प्रकार से तोड़ा गया है फायर को, और उनके 5 प्रकार से भागों में बांटा गया है। और कई बार बोलते हैं कि सर इनको 6 भागों में बांटा गया है, तो एक्चुअल में सही है क्या? तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर बीच बीच में से वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो कोई काम में नहीं आने वाली। मेरा फर्ज है हर वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश, मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग बढ़िया एक्सेप्ट से आपको मैं कंसेप्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, वीडियो को देखो, पूरी देखो, भी आपके लिए भी बेटर रहेगा और हमारे लिए भी ये रहेगा कि बच्चे वीडियो पूरी देख रहे हैं तो हमें भी पढ़ाने में क्या है, थोड़ा हौसला बनेगा। सही है ना? तो आप वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि आप जैसे ही हम कोई वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे, यानी आप जो भी फायर से रिलेटेड कोर्स या फायर से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो ऑलरेडी आप भी हमसे जुड़ गए। तो हम जो भी फायर से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड करेंगे तो आप तक पहुंचते, यानी आसानी से पहुंचेगी। कंफर्म है ये? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर को 6 भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है फायर को? 6 पार्ट्स में। अब मैं आपको आज इस वीडियो में ओनली यही बताने वाला हूं, जो ये फायर है कितने भाग में बांटी गई है, ठीक है, कौन सी क्लास में कौन सी फायर आती है, बस इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें पता है क्या बताऊँगा, उसमें बताऊँगा सर ये फायर, जिसे अब मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। एक बार आप मेरे साथ बने रहिएगा, रेगुलर देखिएगा, देखते रहिएगा। देखिए क्लास टोटल 6 भागों में फायर को बांटा गया है। जैसे कौन सी, देखो पहले ये होता है जो दहनशील पदार्थ है, ध्यान से देखना, जो दहनशील पदार्थ है जो कॉम्बस्टिबल मटेरियल्स है, जैसे कागज, ठीक है, प्लास्टिक, कपड़ा, रबर इत्यादि। यानी
जो दहनशील पदार्थ में आते हैं, जो पदार्थ दहनशील पदार्थ की अवस्था में आते हैं, वो क्या है, कौन सी क्लास में आते हैं, वो क्लास में आते हैं क्लास ए फायर। अपने गवर्नमेंट ने क्या अलाउ किया है, अलग अलग जैसे इनका मानक अपने गवर्नमेंट आधार पे मानक, गवर्नमेंट मानक के आधार पर इन जो ये वस्तु हैं, जो कागज है, प्लास्टिक है, कपड़ा है, रबर है, इन जैसी आगों को क्लास ए में तोड़ा गया है। जिसे भी क्लास ए में, ये फायर कौन सी क्लास में आती है, जिसे इनकी जो भी फायर है वो क्लास ए में आएगी। ध्यान देना, कौन सी क्लास में आएगी, क्लास ए। वीडियो अच्छी तरीके से दिख रही है आपको। जैसे जो दहनशील पदार्थ है, कॉम्बस्टिबल जो मटेरियल है, कागज, प्लास्टिक, कपड़ा, रबर, ये कौन सी क्लास में आती है, ए क्लास में। सेकंड है, सेकंड कौन सा है, फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड से एग्जाम्पल के रूप में, यानी फ्लेमेबल लिक्विड्स का मतलब समझ रहे हो ना, फ्लेमेबल लिक्विड से ज्वलनशील द्रव्य, ज्वलनशील द्रव्य, जो द्रव्य की आग है, जो द्रव की आग है, वो कौन सी क्लास में आएगी, क्लास बी में। कौन सी क्लास में आएगी, क्लास बी में। एग्जाम्पल के तौर पे द्रव्य की कौन सी, जो भी केमिकल्स हैं, केमिकल्स के रूप में ये ले लो, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, और जैसे ये अपना केरोसिन तेल है, ठीक है, पेंट है। ये जो फायर है, जो इन फ्लेमेबल लिक्विड की जो फायर है, ये कौन सी क्लास में आएगी, क्लास बी में। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक स्टार्ट अगर आपका आधार मजबूत होगा, तो अगर आपका आधार मजबूत होगा तो आपको लंबी सीढ़ी चढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। ध्यान देना, मेरी वीडियो में मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा उसमें मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो ये फ्लेमेबल लिक्विड है, फ्लेमेबल लिक्विड के में पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ठीक है, और जितने भी ये जो अपने पेंट्स हो गए, ये कौन सी क्लास में आएंगे, बी क्लास में। 2 पॉइंट क्लियर हुए सर। तीसरा पॉइंट पे आते हैं अपने, फ्लेमेबल गैसेज। फ्लेमेबल गैसेज, ध्यान देना, फ्लेमेबल गैसेज यानी जो भी गैसेज है, जो गैसेज की फायर होती है, गैस की, यानी जो अपने घरों में एक्चुअल में काम लेते हैं, एलपीजी गैस होगी, ठीक है, एलपीजी गैस होगी। इनके अलावा जो अलग अलग अपने और भी गैसेज होती है, जैसे नॉर्मल बेसिकली एलपीजी हो गई, ठीक है, अपने ये जैसे एलपीजी गैस होगी। एलपीजी के अलावा देखो बताने में ये है कि इसकी गैसेज की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो गैसेज एलपीजी हो गई, गैसेज जो भी फ्लेमेबल में आती है, वो कौन सी क्लास में आएगी, क्लास सी में। क्लास सी में सर कौन सी फायर आती है, जो गैसेज की फायर होती है वो क्लास सी में आती है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 4 नंबर, कौन सी क्लास है सर, जो ये मेटल्स, फ्लेमेबल जो मेटल होते हैं, फ्लेमेबल्स मेटल, धातु की जो भी फायर होती है वो कौन सी क्लास में, धातु की जो भी फायर होती है वो आती है क्लास डी में। धातु की जो भी फायर होती है वो कौन सी क्लास में आती है, क्लास डी में। बने रहिएगा मेरे साथ। धातु की जो भी फायर होती है वो कौन सी क्लास में आती है, क्लास डी में। नेक्स्ट, बिजली की जो भी फायर होती है, यानी आग, जो ये अपने इलेक्ट्रिकल की जो बिजली की फायर होती है वो कौन सी क्लास में आएगी, क्लास के या ई। सर ये क्या बता दिया आपने, एक ही होता है, हमने तो के का सुना है, कुछ बोलेंगे सर हमने तो ई का सुना है।
दोनों में ही कोई डिफरेंट नहीं है। होता क्या है, सबसे पहले क्या था, जो इलेक्ट्रिकीफायर थी उसको किस में कन्वर्ट किया, जैसे जो इलेक्ट्रिकीफायर थी उसको मानते थे क्लास के में, क्लास के की फायर में आती थी इलेक्ट्रिक बिजली की आग होती थी, वो क्लास के में आती थी। बाद में शोधकर्ताओं के अनुसार पता चला, धीरे धीरे देखो हर चीज़ की प्रगति होती है, हर चीज़ का जैसे शोध करते हैं तो अलग अलग प्रकार से उसके बारे में जांच होती है कि वाकई में ये चीज़ सही है क्या। हर चीज़ अलग अलग करते हैं, जो भी जैसे कोई भी उत्पत्ति जैसे ये की है, किसी ने मार्कर बनाया है तो उसके बाद में कोई दूसरा वैज्ञानिक भी आएगा, वो क्या करेंगे भी, इस मार्क के भी ऐसा भी हो सकता है भी अपने क्या करें कि दोनों साइड में इस प्रकार की ये इंक वाली निप्पल लगा दी जाए, क्यों ना इस साइड से यूज़ करें, इस यानी बेस एक्सपेरिमेंट होता रहता है। ठीक है, तो क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक की जो बिजली की फायर होती है उसमें क्या होता है, ऑलरेडी बिजली में तो करंट ही है तो फायर ही वो भाई, बिजली में तो है तो करंट ही, एक प्रकार से क्या है फ्लैश पॉइंट है, फ्लैश की वजह से तो वो बिजली उत्पन्न हो रही है भी, है तो करंट ही है तो फायर ही। ठीक है, तो ये फायर को कैसे लगाएगी, ये तो संभव नहीं भी, ये बिजली की आग क्लास के में हमने रखी है तो इसका तो कोई सिस्टम ही नहीं। तो शोधकर्ताओं के अनुसार उनको क्लास ए से उठाकर क्लास ई में, इसलिए अब जो क्लास मान रहे हैं ना, अब मान रहे हैं क्लास ई, जो ये बिजली की फायर है ना वो क्लास ई में इसलिए मान रहे हैं। जो ये बिजली की फायर कब लगती है, बिजली की फायर बिजली में नहीं लगती, बिजली के जो उपकरण है, ठीक है, बिजली के जो उपकरण हैं, बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली के उपकरणों में फायर होती है। समझ रहे हो ना, जो भी बिजली के उपकरण हैं, जैसे कोई बल्ब हो गया, ठीक है, ट्यूबलाइट्स वगैरह हो गई, ठीक है, स्विच हो गया, तो जो इस बिजली के जो उपकरण हैं, जो भी मटेरियल है बिजली का, बिजली के कारण शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली के उपकरणों में फायर होती है। इस वजह से इस फायर को क्लास ई में रखा गया। अब कौन सी क्लास में रखा गया, ई में। नेक्स्ट कुकिंग ऑयल या जो खाना पकाने वाला तेल होता है, ठीक है, और जो फैट्स होते हैं, जो वसा होती है, उनको कौन सी फायर में रखा गया है, जो इन लिक्विड से जो फायर लगती है ना, वो कौन सी क्लास में रखी गई है, वो रखी गई है क्लास एफ, क्लास एफ। तो मैंने एक एक पार्ट्स में बताया है कि जो ये फायर होती है, अलग अलग फायर होती है। लकड़ी की फायर अलग होती है, किसी जैसे लिक्विड में लगी है तो वो फायर अलग होती है, किसी धातु में लगी थी वो फायर अलग होती है, ठीक है, किसी बिजली में लगी है तो वो फायर अलग होती है। इन फायरों को अलग अलग डिवाइडेशन के आधार पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये भी बता दिया कि कौन सी क्लास में कौन सी फायर आती है, एग्जाम्पल के तौर पे एक एक पॉइंट भी बता दिया। आशा करता हूँ पॉइंट पूरा समझ में आया है, जो ये चैप्टर है पूरा आपको समझ में आया है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ओनली मैंने आपको यही बताया है, जो ये फायर्स होती है सब आग एक समान नहीं होती, इनको अलग अलग भागों में तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद में एक श्रेणी बनाई गई है, इन श्रेणी में अलग अलग आग को रखा गया है। अब एक पॉइंट और है, सबसे इम्पोर्टेंट जरूर है, देखना, कट मत करना वीडियो को, प्लीज़ देखना। एक पॉइंट और रिक्वेस्ट है, देखो सर, एक अभी आपने बताया था, एक तो होता है फ्लेमेबल लिक्विड या फ्लेमेबल गैसेज हो गई, ठीक है, या फ्लेमेबल मटेरियल्स या मेटल्स जो भी है, एक तो फ्लेमेबल बताया था, एक कॉन्स्ट्रीब्यूशन यानी कॉन्स्ट्रीब्यूटेबल यानी दहनशील। सर एक ये पॉइंट बता दो कि ये फ्लेमेबल है, ज्वलनशील और दहनशील पदार्थों में क्या डिफरेंट होता है। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, ये पॉइंट देखो, फायर का सबको मालूम है। अगर आप फायर के किसी सेक्टर में इंटर हो रहे हो तो सबसे पहले आपको ये तो जरूर पता है कि फायर कितने प्रकार की होती है, सबको पता है। बेसिकली मैंने उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो अपलोड की है, आपको मुझे पता है, जरूर आपको मालूम होगा कि फायर कितने प्रकार की होती है, सब जानते हैं, नॉर्मली बेसिक है। और जिन स्टूडेंट को नहीं पता उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इस सेक्टर में
न्यू है, पहली बार इसने इंटर किया है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट बताने में देखो, अगर एक एक पॉइंट समझोगे तो आपका आधार मजबूत होगा। अगर आधार मजबूत है तो लास्ट तक आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा आपसे वादा है। मैं अभी बताने वाला था जो दहनशील है, जो दहनशील पदार्थ होते हैं और ये ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें सर डिफरेंट क्या होता है, क्या होता है ये? कई बार आप बोलते हो कि सर ये दहनशील पदार्थ है, कई बार मैं बोलता हूँ ये ज्वलनशील है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट तो होगा। अगर है तो दोनों जलने वाला ही, भी मैंने बोल दिया कि दहनशील पदार्थ, इसका मतलब जलेगा, भी जलने वाला पदार्थ। जो मैंने बोल दिया ज्वलनशील पदार्थ, वो भी जलेगा। तो कुछ न कुछ डिफरेंट तो है। तो मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना बच्चों। देखो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा भी पॉइंट है। इस तरीके से अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर समझते रहे ना तो हमें अपनी कोई नहीं रोक सकता। हर चीज का नॉलेज गहनली से लो ताकि कुछ सीखने को अच्छा भी लगे। एक होता है दहनशील पदार्थ, ठीक है, और दूसरा होता है ज्वलनशील। सर इसमें डिफरेंट बता दूं मैं, बस एक ही बात में बताऊंगा, डिफरेंट ध्यान से सुनना, बस एक ही पॉइंट में बात ही खत्म कर दूंगा। ध्यान से देखो, दहनशील पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनका फ्लैश पॉइंट, ध्यान देना, दहनशील पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका फ्लैश पॉइंट का मतलब समझ रहे हो ना? अब सर ये तो बताओ फ्लैश पॉइंट क्या होता है। चलो एक बार ये देखो, बताता हूँ, सुनो। दहनशील पदार्थ और ज्वलनशील पदार्थ में सर क्या डिफरेंट होता है? दहनशील पदार्थ में ये गैसेज वगैरह होती है, लिक्विड होता है, ये क्यों होते हैं? दहनशील पदार्थ में आपने कागज वगैरह, इनका ही नाम क्यों लिया, लकड़ी का, ठीक। दहनशील पदार्थ उसे बोलते हैं जिनका फ्लैश पॉइंट स्थान में 97 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो। एक बार देख लो, मैं दोबारा समझा दूं, एक बार देख लो। और ज्वलनशील पदार्थ उस श्रेणी में, ज्वलनशील पदार्थ उन पदार्थों को बोलते हैं जिनका फ्लैश पॉइंट 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। अब सर ये क्या फंडा है, एक बार मैं ध्यान से देखना सर, ये क्या फंडा है मैं बताता हूं। फ्लैश पॉइंट का मतलब एक बार, यानी वो पॉइंट जब कोई वस्तु स्टार्टिंग से जलना स्टार्ट होती है, जलना स्टार्ट नहीं, सॉरी, एक बार से फ्लैश होना, भाई वो पॉइंट। देखिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पे फ्लैश पॉइंट कब होगा? जब मैंने कोई जलने वाली कोई हीट, कोई ऐसी वस्तु ली जो इसको जला सके, कोई टेम्परेचर या हीट ले ली, ठीक है, हीट मैं इसके नज़दीक लेके आया, ये वो जलने वाली वस्तु है, मैं इसके नज़दीक ले गया। फ्लैश पॉइंट वो होता है जब स्टार्टिंग में, जैसे ही मैं इसके नज़दीक लेके आया तो स्टार्टिंग में एक बार से ये कि छर्रे, जैसे अपने बोलते हैं ना, जी यार छर्रे निकले है, ठीक है, एक बार से फ्लैश होना, एक बार से फ्लैश होकर बुझ जाना, यानी वो पॉइंट है, इस वस्तु का वो पॉइंट है जिसमें ये यानी जलने के लिए उत्तेजित हुई है, एक बार के लिए फ्लैश हुई, उसके बाद में वो शांत हो गई, यानी एक्टिव हो गई कि यार ये तो गलत है, इस पॉइंट पे तो मैं जल सकती हूँ। यानी वो पॉइंट है जहाँ पे एक बार फायर, ये जो भी वस्तु होती है एक बार से फ्लैश होती है, उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। स्टार्टिंग में एक बार से फायर से, ठीक है, वो तो अलग बात है, क्रमबद्ध तरीके से आग नहीं लग पाती। रीज़न ये होता है क्योंकि जो ये वस्तु होती है, इनको जो ये टेम्परेचर मिल रहा है, ये टेम्परेचर क्रमबद्ध तरीके से इस वस्तु को जलाने में सहयोग नहीं करती, तब करके ये आग नहीं लगती, वो अलग मेथड है। पर ये मैं बताता हूँ फ्लैश पॉइंट क्या होता है। अब सर ये ज्वलनशील पदार्थ है और दहनशील पदार्थ में डिफरेंट है, आपने इन दो पॉइंटों के आधार पर कैसे डिवाइड कर दिया, तो मैं बताता हूँ। देखो जो ज्वलनशील पदार्थ है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया मैंने पेट्रोल, ध्यान दे रहे हो ना, पेट्रोल। अब पेट्रोल मैंने ज्वलनशील पदार्थ में, फ्लेमेबल लिक्विड में आता है, क्यों आता है? क्योंकि उनका जो फ्लैश पॉइंट है ना, उनका जो फ्लैश पॉइंट है वो 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, यानी उनकी जो फायर लगने का, जो स्टार्टिंग का फायर लगने का पॉइंट होता है वो 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। तब मैं उनको ज्वलनशील पदार्थ ही बोलूँगा, तब मैं उनको क्या बोलूँगा? ज्वलनशील पदार्थ ही बोलूँगा। अब इसी तरीके से दहनशील पदार्थ, इनका क्या होता है? इनका जो फ्लैश पॉइंट होता है, स्टार्टिंग में किसी वस्तु को टेम्परेचर यानी आग लगने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग यानी शुरुआती पॉइंट,
उस पॉइंट में इसका क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड और 30.8 सेंटीग्रेड से ज़्यादा और 90 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तब करके इसको क्या बोलते हैं, दहनशील पदार्थ। आशा करता हूँ ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक में अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, अगर कोई मिस्टेक लगे तो भी आप मुझे जरूर अवगत कराइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाए। धन्यवाद।